नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान काटा चैनल में। दोस्तों, आपको पता ही होगा, आपने पिछले वाले वीडियो में देख लिया होगा कि अपन ने करंट अफेयर जो क्विक रिवीजन सीरीज़ थी उसका अपन ने जनवरी वीक के 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। तो अब अपन करेंगे 100 से आगे के क्वेश्चन, ठीक है। तो अपन बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं और आपका करंट अफेयर में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो अपना क्वेश्चन है आज का, शहरी सरकारी सहकारी बैंकों यूसीबी के लिए पर्यवेक्षी ढांचे में हालिया परिवर्तन के अनुसार आरबीआई यूसीबी पर पर्यवेक्षी कार्रवाई कर सकता है जब इसका CRAR ब्रैकेट % से नीचे हो। तो इसका जो आंसर है वो है 9%, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उस शहरी सहकारी बैंक का नाम बताइए जिसे आरबीआई ने लघु वित्त बैंक SFB में परिवर्तित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। तो इसका जो आंसर है वो है शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण KIIT संस्थान में आयोजित किया जाएगा। तो वो है भुवनेश्वर, उड़ीसा, ठीक है। अगला है, शहरी सहकारी बैंकों यूसीबी के लिए पर्यवेक्षी ढांचे में हालिया परिवर्तन के अनुसार आरबीआई यूसीबी पर पर्यवेक्षी कार्रवाई कर सकता है जब इसने लगातार खालिस्तान वित्तीय वर्षों के लिए घाटा उठाया हो या इसकी बैलेंस शीट पर घाटा हो। तो जो इसका आंसर है वो है 2, ठीक है, मतलब 2 वित्तीय वर्षों के लिए। अगला क्वेश्चन है, केरल के उस शहर का नाम बताइए जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की चुनौतियों और अवसरों MECOS 3 पर तीसरी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की मेज़बानी करेगा। तो उसका जो है वो है कोच्चि, ठीक है। अगला है, भारतीय उच्चायोग ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में कला प्रदर्शनी का आयोजन खालिस्तान में किया। तो इसका जो आंसर वो ढाका, बांग्लादेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जिस राज्य में बच्चों की नवीन क्षमताओं की पहचान, पालन पोषण और नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर VSCIC की स्थापना की जाएगी। तो वो है गुजरात, ठीक है दोस्तों। इसकी स्थापना की जाएगी गुजरात में। अगला है, इटली के फुटबॉलर का नाम बताइए जिसने 2004 से 2017 में इटली के लिए 117 मैच खेले हैं और हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। तो इनका जो नाम है वो है डेनियल डी रोसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उस शहर का नाम बताइए जिसने हाल ही में 31वें अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया। तो उसका जो आंसर है वो अहमदाबाद, ठीक है दोस्तों। किस देश की कैबिनेट ने 5 साल की वैधता वाले मल्टी एंट्री टूरिज्म वीज़ा को मंजूरी दी है और जो देश में आने वाले सभी राष्ट्रीयताओं के लिए उपलब्ध होगा। तो जो इसका आंसर है वो है संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने भारत की समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए पहला त्रिआयामी महानेवी कनेक्ट 2020 अभियान शुरू किया है। अभियान का हरी झंडी दिखाई गई थी मुंबई से, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो आंसर है वो है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, उन 2 निजी क्षेत्र बैंकों का नाम बताइए जिन्हें श्रीलंका में अपने परिचालन को बंद करने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका से अनुमति मिली है। उसका नाम है एक्सिस बैंक और ICICI बैंक, ठीक है। सरकारी कामकाज में लोगों की भागीदारी बढ़ाना के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम बताइए। तो उनका जो नाम है वो है हिमाचल माईगोव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश के सबसे अधिक रोगी विभाग देखभाल केंद्र पंजीकृत है। उसका आंसर है जम्मू एवं कश्मीर, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में पुस्तक कर्मोदय ग्रंथ का विमोचन किया। पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है। वो है नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बक्सा बर्ड फेस्टिवल के 4थे संस्करण की शुरुआत खालिस्तान के अलीपुरद्वार जिले के बक्सा नेशनल पार्क में हुई। तो जो इसका आंसर है वो है पश्चिम बंगाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना, भारत किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर के 12वें संस्करण का संचालन करेगा। ओमान, इसका आंसर है जो है ओमान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO
ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर खालिस्तान % से बढ़ना अनुमानित किया था, वो है 5.0%। ठीक है। किस राज्य सरकार ने CM ऐप लॉन्च किया है, जो कि ऐसा मंच जिसके जरिए राज्य के लोग शिकायतों के बारे में सीधे मुख्यमंत्री को लिख सकते हैं? इसका आंसर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। ठीक है। अगला है भारत और ओमान की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहत्र का 12वां संस्करण खालिस्तान के मोरमुगाओ तट पर आयोजित किया जाएगा, तो वो है गोवा के मोरमुगाओ तट पर। ठीक है। किस देश की संसद ने संसद का सत्र बुलाकर एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें अमेरिकी सेना और उनके रक्षा मंत्रालय पेंटागन को आतंकवादी संस्थाएं घोषित किया गया? ईरान। ठीक है। इसका जो आंसर था वो है ईरान। यूरेशिया ग्रुप ने अपनी शीर्ष 10 जोखिम की वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। निम्नलिखित में से कौन सा जोखिम इस रिपोर्ट में शीर्ष पर है? तो वो है हु गवर्न्स द US। ठीक है। अगला है डच बैंक ने अपनी शोध रिपोर्ट जारी की है, तो वो है इमेजिन 2030। ठीक है। इस नाम से उन्होंने अपनी शोध रिपोर्ट जारी की है। अगला है उस भारतीय वेट लिफ्टर का नाम बताइए जिसे राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी नाडा द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया, तो वो है सरबजीत कौर। अगला क्वेश्चन अपना CCEA ने 4 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और उड़ीसा के खालिस्तान के अंतर्गत 2 सार्वजनिक उपक्रमों के नीतिगत विनिवेश को सैद्धांतिक मंजूरी दी है, तो उसका नाम है नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है A शक्तिवेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना एशिया प्रशांत ड्रोसोफिला अनुसंधान सम्मेलन APDRC5 के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वो किया जाएगा पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने अपने पहले उपन्यास आशा एंड द स्प्रिट्स बर्ड के लिए ब्रिटेन का प्रसिद्ध कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 जीता? तो उनका नाम है जसविंदर बीलन। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना दोस्तों केंद्र सरकार ने 1656 किलोमीटर लंबी इंद्रधनुष प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड परियोजना की अनुदान राशि को मंजूर किया, तो वो जो अनुदान राशि था वो है 5,559 करोड़। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में आवासीय गारंटी देने और मकान खरीदने वालों में विश्वास बनाए रखने के लिए खरीदार गारंटी RBBG योजना शुरू करने की घोषणा की? तो उसका नाम है भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है। SBI बैंक। अगला है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एडवांटेज महाराष्ट्र एक्सपो 2020 का उद्घाटन कहाँ करेंगे? वो करेंगे औरंगाबाद। ठीक है। भारत में प्रत्येक वर्ष किस दिन का भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस PBD के रूप में मनाया जाता है? वो है 9 जनवरी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित में से कौन क्रोएशिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं जिन्होंने वर्तमान राष्ट्रपति कोलिंडा ग्रेबर किट्रोविच को मात दी है? तो उनका नाम है जोरान मिलोनोविक। ठीक है। मिलनोविक। अगला है मंत्रिमंडल ने गुजरात के खालिस्तान स्थित आयुर्वेद विश्वविद्यालय के परिसर में आयुर्वेदिक संस्थानों के एक समूह को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने की मंजूरी दी है, तो वो है जामनगर के। ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन है यूरेशिया समूह ने इंडिया गेट्स मोदिफाइड को शीर्ष 10 जोखिमों की वार्षिक रिपोर्ट में कौन सा स्थान पर रखा है? तो वो है 5वें स्थान पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना डच बैंक ने हाल ही में जारी अपनी शोध रिपोर्ट इमेजिन 2030 में अनुमान लगाया है कि भारत की अर्थव्यवस्था खालिस्तान में $7 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी, तो वो वर्ष 2030 तक का अनुमान लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी नाडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है? तो उनका नाम है नवीन अग्रवाल। ठीक है। जो कि वहाँ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। अगला क्वेश्चन अपना भारत में आयोजित एशिया प्रशांत ड्रोसोफिला
अनुसंधान सम्मेलन APDRC5 के 5वें संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो वह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है। अगला है जसविंदर बिलन ने अपने कौन से उपन्यास के लिए ब्रिटेन का प्रसिद्ध कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 जीता है? तो इसका आंसर है आशा एंड द स्प्लिट बर्ड। ठीक है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एडवांटेज महाराष्ट्र एक्सपो 2020 का उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य ऋणदाता संस्थानों को अपने ग्राहकों को KYC प्रक्रिया के लिए VCIP का उपयोग करने की अनुमति दी है। VCIP का तात्पर्य क्या है? तो वो है वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, जिसमें वीडियो के जरिए KYC का प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस टीम ने हाल ही में 7वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप महिला ट्रॉफी जीती है? तो वह टीम थी लद्दाख महिला टीम। ठीक है दोस्तों। अगला, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत किस वर्ष तक भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा? तो वो किया जाएगा 2021। ठीक है। अगला, साउथ एशियन ट्रेड एंड ट्रेवल एक्सचेंज एक्सपो SATTE 2020 का 27वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? वो किया जाएगा न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है। अगला, प्रत्येक वर्ष विश्व किस दिन को विश्व स्तर पर हिंदी दिवस के रूप में मनाता है? तो वो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, वो है 10 जनवरी। अगला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी आवास और शहरी विकास निगम हुडको का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है M नागराज। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में इकोरेप रिपोर्ट जारी की है? तो वो है भारतीय स्टेट बैंक SBI ने। ठीक है। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पे है? तो दोस्तों भारत का स्थान है 84 पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना, भारतीय रेलवे स्टेशनों पर VSS आधारित इंटरनेट प्रोटोकॉल IP स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। VSS का पूरा नाम है वीडियो सर्विलेंस सिस्टम। ठीक है दोस्तों। अगला है, खालिस्तान में बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य विदेशी मित्र नौसेनाओं के बीच अभ्यास के दायरे और जटिलता में वृद्धि करना और समुद्री क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास करना। तो वो जिसका आयोजन किया जाएगा विशाखापट्टनम में। ठीक है। SBI के आर्थिक अनुसंधान विभाग द्वारा जारी इकोरेप रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2020 के लिए भारत के विकास दर अनुमान को घटाकर कर दिया गया। तो वो है 4.6%। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है? तो उसका नाम है जापान। ठीक है दोस्तों। तो जापान 1 नंबर पे है अभी। उस वित्तीय संस्थान का नाम बताइए जिसने हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की है? तो दोस्तों उसका नाम है विश्व बैंक। ठीक है दोस्तों, विश्व बैंक ने ये रिपोर्ट जारी की है। प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना एवं उड़ीसा फिल्म अभिनेत्री और पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित महिला का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो उनका नाम था मनीति मिश्रा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुचिंद्रम थानुमल्यन मंदिर के रथ उत्सव की शुरुआत बड़ी धूमधाम और भक्ति के साथ की जाती है। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह मंदिर है तमिलनाडु में, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चेन्नई से अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक समुद्र में केबल बिछाने के कार्य का उद्घाटन किया। ठीक है। खालिस्तान को परियोजना निष्पादन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसके लिए किसको नियुक्त किया गया? तो वह है भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, जिसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं BSNL। भारत की जनगणना 2021 1 अप्रैल 2020 से शुरू होगी। इसका संचालन भारत के महापंजीयन और जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा किया जाएगा। यह निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना, उस भारतीय शहर का नाम बताइए जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी सूची में दुनिया के तेजी से वृद्धि करने वाले शहरों की सूची में सबसे ऊपर है। तो वो है मलप्पुरम। अगला है, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन विशाखापट्टनम में किस विषय पर आधारित आयोजित किया जाएगा? ठीक है, तो वो है सेंचुरी अक्रॉस द सीज। ठीक है। अगला अपना,
वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2020 के लिए भारत की विकास दर रहने का अनुमान लगाया, तो वह है 5%। ठीक है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में वित्तीय समावेश के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति NSFI 2019 से 24 एक रिपोर्ट जारी की है 5 वर्ष के लिए, तो वो की थी भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है। हाल ही में उत्तर अरब सागर में हो रहे पाकिस्तान चीन नौसैनिक अभ्यास सी गार्डियन के बीच अरब सागर में भारत द्वारा तैनात किए गए एयरक्राफ्ट का नाम बताएं, तो उसका नाम है INS विक्रमादित्य। खालिस्तान को पेट्रोलियम रोड टैंकरों के लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा शुरू किया गया, तो वह है पेपरलेस लाइसेंसिंग प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन अपना, ओमान के सबसे लंबे समय तक शासक रहे किस शासक का हाल ही में निधन हो गया है, जिसने 1970 से ओमान पर शासन किया, तो उनका नाम है सुल्तान काबूस बिन सईद। ठीक है। अगला है, केंद्र सरकार ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 जारी किया है। सूचकांक को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा किसके साथ विकसित किया गया है, तो इनका नाम है एलियंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 के अनुसार कितने राज्यों को फ्रंट रनर समूह में रखा गया है, तो इनका नाम है 0, मतलब 0 राज्यों को फ्रंट रनर समूह में रखा गया। अगला है, केंद्रीय गृह मंत्री ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C का उद्घाटन कहाँ किया है, तो वो क्या है, न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है दोस्तों। अगला है, हरियाणा, कर्नाटक और खालिस्तान के राज्यों को राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 के अनुसार अचीवर समूह में रखा गया है, तो ये दोस्तों 3 राज्य हैं, जिसमें एक हरियाणा, कर्नाटक और तीसरा है केरल। ठीक है। अगला है, उत्तरी अरब सागर में नौसेना अभ्यास सी गार्डियन हो रहा है, यह चीन और किस देश के बीच में हो रहा है, तो दोस्तों अभी पीछे एक क्वेश्चन आया था, वो हो रहा था चीन और पाकिस्तान, तो इसका आंसर है पाकिस्तान। ठीक है। अगला है अपना, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को 4 समूह में बांटा गया है, फ्रंट रनर, अचीवर, कंटेंडर और तीसरा है और चौथा एस्पिरेंट। ठीक है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के 150वें वर्ष के उत्सव के अवसर पर कोलकाता पोर्ट का नाम बदल क्या किया गया, तो इसका नाम बदल कर रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम समुदाय की दूसरी सबसे बड़ी मंडली विश्व इज्तिमा का पहला चरण कहाँ शुरू किया गया, तो वह है ढाका, बांग्लादेश में। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ओमान के सुल्तान के रूप में सुल्तान काबूस बिन सईद का स्थान लिया, तो उनका नाम है सैयद हैतम बिन तारिक अल सैद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ भारत की पहली साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट आश्वस्त का शुभारंभ किया है, तो वो है गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें नाम पूछा जा सकता है यूनिट का, तो उसका नाम है आश्वस्त। ठीक है। अगला है, पूर्वी भारत के विकास के लिए और पूर्वी भारत में सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को बदलने के लिए केंद्रीय इस्पात मंत्री द्वारा हाल ही में शुरू किए गए मिशन का नाम बताइए, तो उनका नाम है पूर्वोदय मिशन। ठीक है। अगला है, उस शहर का नाम बताइए जो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2020 की मेज़बानी कर रहा है, तो वो है अबू धाबी। अगला क्वेश्चन अपना, उस भारतीय तेज गेंदबाज का नाम बताइए जिसे 2018 और 19 सत्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के लिए BCCI का प्रतिष्ठित पॉली उमरीगर पुरस्कार दिया गया है, तो उनका नाम है जसप्रीत बुमराह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 की शुरुआत 12 से 16 जनवरी को कहाँ की गई, तो वह है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में आयोजित ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की, तो इनका नाम है तत्सई इंग वेन। ठीक है दोस्तों, ये नाम याद रखना, तत्सई इंग वेन। अगला है, निम्नलिखित में से किसने BCCI के वार्षिक पुरस्कारों में महिलाओं की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू पुरस्कार जीता, तो उनका नाम है शेफाली वर्मा। बांग्लादेश ने ढाका में शुरू हुए 18वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की थीम क्या थी, तो उसकी थीम है बेटर फिल्म, बेटर ऑडियंस एंड बेटर सोसाइटी। अगला है, उस भारतीय महिला लेग स्पिनर का नाम
बताए जिन्होंने बीसीसीआई की वार्षिक पुरस्कारों में महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार जीता, तो उनका नाम है पूनम यादव। ठीक है दोस्तों, उनका नाम है पूनम यादव। अगला है राष्ट्रीय युवा महोत्सव किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो दोस्तों जो इसका आंसर है वो है स्वामी विवेकानंद। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा हाल ही में महिला उद्यमिता के लिए शुरू की गई योजना का नाम है वो है यशस्विनी। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किसने बीसीसीआई वार्षिक पुरस्कारों में पुरुषों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू पुरस्कार जीता है? तो उनका नाम है मयंक अग्रवाल। ठीक है दोस्तों, अगला है भारत में हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? हुआ है 12 जनवरी। ठीक है, अगला है केंद्रीय इस्पात मंत्री ने इंटीग्रेटेड स्टील हब के माध्यम से पूर्वी भारत के विकास के लिए पूर्वोदय मिशन शुरू किया है। ये कहाँ शुरू किया गया है? तो ये है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। अगला है अबू धाबी में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट किस थीम के साथ शुरू हुआ? तो इसका नाम है रीथिंकिंग ग्लोबल कंजप्शन प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महिला उद्यमिता के लिए यशस्विनी योजना के तहत राज्य सरकार 5 वर्षों के कार्यकाल के साथ खालिस्तान तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। तो वो कितने लाख तक है? वो 5 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेंगी। अगला है 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 की शुरुआत लखनऊ उत्तर प्रदेश में किस थीम के साथ हुई? तो दोस्तों जो इसका आंसर है वो है फिट यूथ फिट इंडिया। ठीक है दोस्तों, इसकी थीम है फिट यूथ फिट इंडिया। अगला है निम्नलिखित में से किसने विक्टर एक्सेलेशन को हराकर मलेशिया मास्टर्स 2020 का खिताब जीता? तो इनका नाम है केंटो मोमोता। ठीक है, अगला है उन डिजिटल सेवाओं और काउंसलिंग फर्म का नाम बताइए जिसने दुनिया भर में अपने संचालन को डिजिटल में बदलने के लिए GEFCO के साथ 5 वर्षों का करार किया है। तो वो कंपनी है इन्फोसिस। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन 17 जनवरी 2020 को फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 प्रक्षेपण वाहन VA-251 से GSAT-30 उपग्रह लॉन्च करेगा? तो जो वो अनुसंधान उसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? उनका नाम है माइकल देवप्रभा पात्रा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारतीय नौसेना के जहाज़ों के इस्तेमाल के लिए हाई स्पीड डीजल HFSD IN 512 तैयार किया है? तो वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, IOCL ने IFSD IN 512 तैयार किया है। अगला है उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू खालिस्तान के नेल्लोर में परंपरागत तेलुगु अध्ययन उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज़ इन क्लासिकल तेलुगु का उद्घाटन करेंगे। तो उस जगह का नाम है दोस्तों आंध्र प्रदेश। ठीक है, फील्ड मार्शल KM करियप्पा के उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करने के लिए प्रत्येक वर्ष सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वह है 14 जनवरी। अगला है शंघाई सहयोग संगठन द्वारा निम्नलिखित किसे SCO की 8 अजूबों की सूची में शामिल किया गया? तो वह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जो कि गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, अगला है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 17 जनवरी 2020 को फ्रेंच गुयाना के एरियन 5 प्रक्षेपण यान VA-251 के जरिए कौन सा सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो उसका नाम है GSAT-30 सैटेलाइट। ठीक है दोस्तों, ये पिछले क्वेश्चन में बताया गया था। केंतो मोमोतो ने हाल ही में मलेशिया मास्टर्स 2020 का खिताब जीता हुआ निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? वो है बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है आयकर विभाग ने दिल्ली में चुनाव के दौरान काले धन पर नज़र रखने के लिए 24x7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं और अवैध नकदी लेन देन पर प्रतिबंध लगाया है। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो उनका नाम है सुनील अरोड़ा। ठीक है, प्रतिष्ठित रायसीना डायलॉग के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वो है न्यू दिल्ली के अंदर। अगला क्वेश्चन है द पल्स कॉन्क्लेव 2020 जिसका उद्देश्य निर्यात प्रसंस्करण क्षमता प्रोटीन निष्कर्षण मूल्यवर्धन और
फसल कटाई प्रबंधन का बढ़ाना है किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा, तो वो है लोनावाला महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी विभाग द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को मुद्रा मैनिपुलेटर की सूची से हटा दिया गया है, उनका नाम है चीन। ठीक है दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर लंबी प्रतिमा जो स्वतंत्र भारत की पहले गृह मंत्री, ये प्रतिमा के केवडिया में स्थित है, तो ये स्थित है गुजरात में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये अपने जनवरी मंथ का लगभग हाफ पोर्शन कंप्लीट हो गया है, तो इसका अब सेकंड पोर्शन है, मतलब इसका थर्ड पार्ट आएगा। ठीक है, जो कि मैं जल्दी लेके आऊँगा आपको। दोस्तों अगर ये आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अगर इसमें कोई कमी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सही कर सकूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।